सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह थे, उन्होंने जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी की उस पिटीशन को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जो केस हुए हैं उनको सीबीआई को ट्रांसफ़र करने की बात की थी। कोर्ट ने ये भी कहा था कि आर्टिकल 32 के तहत एफआईआर को क्वेश नहीं किया जा सकता और उसके लिए अप्रोप्रिएट कोर्ट में जो रेमेडी सीख की जा सकती है, यानी कि 482 में हाई कोर्ट्स में अप्रोप्रिएट रेमेडी होती है क्वेश्चन ऑफ एफआईआर से संबंधित। और जो सारी नागपुर में जो उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी उसको मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उनको 3 सप्ताह के लिए आगे जो है प्रोटेक्शन दिया गया है और ताकि वो अप्रोप्रिएट रेमेडी सीख कर सके। इसके अलावा मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी अर्नब गोस्वामी की प्रोटेक्शन के लिए कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि मीडिया और जर्नलिस्ट का जो राइट है वो हायर पेडेस्टल पर है आर्टिकल 19 के अनुसार, लेकिन वो अब्सोल्यूट नहीं है। और इसमें कोर्ट ने ये भी माना है कि एक पुराना केस है केरला का, टी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें भी ऑलमोस्ट ऐसे ही फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस थे। कुल मिला के वो उसमें मल्टीपल एफआईआर, एक सिंगल काज ऑफ एक्शन के हिसाब से मल्टीपल एफआईआर जो है उसमें इंस्टीट्यूट की गई थी। और उसके बाद वो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट को केस आया था। उसमें सीपीएम और सीपीआईएम के आपसी झगड़े का इशू था, जिसमें एक व्यक्ति जो पहले सीपीआईएम में था वहाँ से हट करके अपनी अलग पार्टी बनाता है और फिर सीपीएम में चला जाता है, और उनका और सीपीआईएम के यूथ विंग का कुछ झगड़ा होता है। और उससे संबंधित जब आपस में प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई होती है तो 5-7 लोग मर जाते हैं और उसके बाद वो एफआईआर होती हैं। तो उसमें भी इसी तरह की बात थी कि सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए, ये सब बातें थी। लेकिन उसमें भी कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को केस ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता और पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी है और पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रखे। इसी तरह से इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अगर क्वेश्चन ऑफ एफआईआर की बात है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं की जा सकती। उसके लिए आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आर्टिकल सेक्शन 482 के हिसाब से आप हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ अप्रोप्रिएट रेमेडी आपको मिल सकती है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इन्हीं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे ऐसा नहीं है कि और भी एफआईआर इसमें इंस्टीट्यूट हो। कोर्ट ने इस बोला है कि उस पर्टिकुलर डे पे जो कार्यक्रम हुआ है उसके बेसिस पे और नई एफआईआर इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती है। तो वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ तो अर्नब को राहत मिली है, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिली है और उनको बोला गया है कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट इज़ अप्रोप्रिएट फोरम। लेकिन साथ ही उनको इन मामलों में क्योंकि वो चाहते थे कि मुंबई पुलिस के खिलाफ मुंबई पुलिस उनके ऊपर अननेसेसरी और मैलिफाइड एक्शन लेते हुए कार्रवाई कर रही है, तो वो चाहते थे कि सीबीआई को ट्रांसफ़र हो जाए केस। उधर से पुलिस भी सुप्रीम कोर्ट में आई थी, जिसने कहा था कि हमें अर्नब गोस्वामी से प्रोटेक्ट किया जाए। इसी चक्कर में जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा था कि ये तो एक अजीब सा केस है जिसमें पुलिस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आई है, उसको उस पर विश्वास नहीं है, उसको उस पर विश्वास नहीं है। ऐसी केसेस में किया जा सकता है ट्रांसफ़र। लेकिन जो मुंबई पुलिस की तरफ से जो एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, उन्होंने उसके लिए कहा था कि ऐसा ना किया जाए और केस मुंबई पुलिस के पास ही रहे। तो अभी देखते हैं, हाई कोर्ट में अब शायद जाएंगे अर्नब गोस्वामी और उसके बाद क्या होता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी पिटीशन थी वो 2 पिटीशन थी, एक को खारिज कर दिया है और दूसरे में ये कुछ रिलीफ दिए गए हैं। जिसमें पहला रिलीफ तो मैंने जैसे आपको बताया कि उनको जो नागपुर से एफआईआर जो थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई मुंबई। उनको 3 वीक का प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि उस समय कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो और वो अप्रोप्रिएट रेमेडी सीख कर सके हाई कोर्ट में। और सीबीआई को ट्रांसफ़र करने की उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो खारिज कर दी गई है।